साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्री सिटी पे। दोस्तों, डेली की तरह जो यहाँ पे आज भी हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए ये प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जवाब करना है, इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। अतीन्द्रिय होगा, जितेंद्र होगा, ऐन्द्रिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ऑप्शन में से इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना किया जा सके, उसके लिए जो है अतीन्द्रिय होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करना है। तो हिंदी में जो विशेषण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदिग्ध भूतकाल का है, वर्तमान काल है, भविष्य काल का है, या आसन्न भूतकाल का है? तो नीचे ऑप्शन चारों दिए गए हैं। तो 3 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अकबर ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें जो है आसन्न भूतकाल है। जो क्रिया अभी अभी हुई, संपन्न हुई हो, वहाँ पर जो है आसन्न भूतकाल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है, कौन सा काल होगा? माँ बच्चे को पढ़ा रही है, कौन सा काल होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है, जो कि टॉप 25 क्वेश्चन में से आपके जो एग्ज़ाम आपका एसएससी जीडी का स्टार्ट होने वाला है, 2 से 3 प्रश्न आज मेरे ही क्लास से आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब जल्दी से कीजिए। वर्तमान काल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा, नीचे ऑप्शन एक और दिया गया है, तात्कालिक वर्तमान होगा। तो माँ बच्चे को पढ़ा रही है, यह जो है तात्कालिक वर्तमान है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर आपसे पूछा गया है। तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हास्य स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विस्मयादि बोधक अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के जो है 7 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह मुझसे बड़ा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वह मुझसे बड़ा है किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक है, निषेधवाचक होगा, विधिवाचक होगा, या निषेधात्मक होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब करना है। तो वह मुझसे बड़ा है यानी विधिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए जो दिया गया है भिक्षा दिया गया है। ऑप्शन नीचे और दिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है स्वामी दिया गया है। ऑप्शन सी कीटक दिया गया है। आलस दिया गया है। तो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आलस जो है ये तद्भव शब्द होता है। इसका जो तत्सम शब्द होता है वो आलस्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कीटक माने जो होता है कीड़ा होता है। स्वामी का जो होता है वो स्वाई होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब करना है। थाली है, लाख है, परिवार है, मेघ है। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी मेघ जो है ये तत्सम शब्द होता है।
इसका जो तद्भव होता है वो में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था? नवजीवन पत्रिका का संपादन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। 10 का जवाब करना है। तो नवजीवन पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए जो घटक दिया गया है, हेम दिया गया है, जात रूप दिया गया है, खनक दिया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी खनक जो है ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। खनक जो है ये चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। अच्छे से आप सभी को याद रखना है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न का जवाब करना है, गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ है। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछा गया है। नीचे ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब होगा? बेवकूफ़ होना, चुगली करना, मारा मारा फिरना, बुरे वचन कहना। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बेवकूफ़ होना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित जो है विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब करना है। नैतिक है, नागरिक है, शारीरिक है, भागना है। तो संज्ञा से निर्मित विशेषण जो है भागना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नैतिक, शारीरिक जो नागरिक ये तीनों जो है संज्ञा से निर्मित विशेषण हैं। भागना जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वाधीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वाधीन का सही संधि विच्छेद आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब करना है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? छेद होगा वह स्व प्लस अधीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से बनने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत प्रत्यय है, उपसर्ग प्रत्यय है, इनमें से सभी होंगे। तो 15 का जवाब करना है। तो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, यह कैसा वाक्य है? यह कैसा वाक्य है ये आपसे पूछा गया है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य होगा या साधारण वाक्य होगा? तो ना तुम पढ़ाओगे ना वह पढ़ेगा, यह वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य होगा? तो संयुक्त वाक्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो अर्थ के आधार पर जो है 4 शब्द के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो व्यंजन जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम आपसे पूछा गया है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? प्रिय प्रवास होगा, परीक्षा गुरु होगा, बंग महिला होगा या इनमें से सभी होगा? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्रिय प्रवास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब करना है।
जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी जो है वो ग्राम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो